दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगभग 1.6 अरब थी और साल 2020 तक ये तादाद पहुंच गई करीब 2 अरब के आसपास। यानी सिर्फ 10 सालों में ही लगभग 35 से 40 करोड़ या यूं कहिए 30 से 40 करोड़ के बीच बढ़ोतरी हुई है। प्यू रिसर्च साफ साफ कहता है कि इस बढ़ोतरी की वजह धर्म परिवर्तन नहीं है। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शफ़ान अंसारी। दोस्तों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि दुनिया में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तेजी से अगर किसी धर्म के मानने वालों की तादाद बढ़ी है तो वो कौन से धर्म के लोग हैं? क्या ये बढ़ोतरी किसी साजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे है डेमोग्राफिक्स, उम्र का औसत और जन्म दर जैसे बुनियादी और ठोस फैक्ट्स? आज के इस वीडियो में हम बात कोई डराने वाली आपसे नहीं करेंगे, न ही किसी अफवाह का जिक्र करेंगे और न ही कोई विचारधारा की बात यहाँ होगी और न ही किसी राजनीतिक बयान की बात करेंगे, बल्कि हम प्यू रिसर्च सेंटर जैसी दुनिया की सबसे भरोसेमंद रिसर्च संस्था की रिपोर्ट की बुनियाद पर ही इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। और आखिर में हम उस बयान को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे ही देश के केंद्रीय मंत्री ने इस बात का दावा किया था कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद वाला देश हिंदुस्तान आने वाले वक्त में बन जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि हकीकत आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्यू रिसर्च सेंटर कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिका आधारित एक इंडिपेंडेंट और बिना भेदभाव से काम करने वाला या फिर यूं कहिए बिना भेदभाव के रिसर्च करने वाली एक संस्था है, जिसकी रिपोर्ट्स का इस्तेमाल अक्सर दुनिया भर की सरकारें करती हैं, यूनिवर्सिटीज करती हैं और मीडिया भी करती रही है। पीयू की जो रिपोर्ट इन दिनों चर्चा का विषय है वो है कि दुनिया भर में धार्मिक जनसंख्या में बदलाव 2010 से 2020 पर आधारित है और ये डेटा सेंसस, सर्वेज और डेमोग्राफिक्स मॉडल से तैयार किया जाता है या तैयार किया गया है। दोस्तों, पीयू की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 में दुनिया में मुसलमानों की तादाद लगभग 1.6 अरब थी और साल 2020 तक ये तादाद पहुंच गई करीब 2 अरब के आसपास। यानी सिर्फ 10 सालों में ही लगभग 35 से 40 करोड़ या यूं कहिए 30 से 40 करोड़ के बीच बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर मुसलमानों की तादाद में बढ़ोतरी ईसाइयों से भी ज्यादा दर्ज की गई है और दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े धर्म से ज्यादा मुसलमानों की तादाद ही बढ़ी है। देखा जाए तो आज दुनिया की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 26% हो गई है। यानी हर 4 में से एक इंसान मुसलमान ही होता है। और अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है दोस्तों, वो ये है कि प्यू रिसर्च साफ साफ कहता है कि इस बढ़ोतरी की वजह धर्म परिवर्तन नहीं है, बल्कि इस आबादी के बढ़ने के 3 अहम कारण समझ में आते हैं। इन कारणों की बात करें तो पहला कारण है यंग पॉपुलेशन, मतलब युवा आबादी। मुसलमानों की औसत उम्र बाकी धर्मों के मुकाबले कम है। ज्यादा युवा मतलब ज्यादा माता पिता बनने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे कारण की बात करें तो वो है हायर फर्टिलिटी रेट। ये बात बताती है कि औसतन मुस्लिम महिलाओं के बच्चे ज्यादा होते हैं। ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक पैटर्न है, ना कि धार्मिक आदेश है। और वहीं अगर हम बात तीसरे रीजन की करें तो वो है जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुस्लिम आबादी ज्यादातर उन देशों में है जहां पर जनसंख्या वृद्धि पहले से ही तेज होती आई है या तेज रही है, जैसे कि अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया और साउथ एशिया हो गया। यानी ये नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है, कोई प्लान या फिर कोई साजिश के तहत बनाया जा रहा या गढ़ा जा रहा एजेंडा नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अगर मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ रही है तो क्या किसी और धर्म की आबादी घट भी रही है या नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, घट रही है। जी हाँ, ईसाई धर्म की तादाद बढ़ी जरूर है, लेकिन ग्लोबल शेयर इसका घट रहा है। वजह यह है कि यूरोप, अमेरिका में कम जन्म दर है। हिंदू धर्म की आबादी में कोई बदलाव नजर नहीं आता है। गुजरे वक्त में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग उतनी ही है जितनी आज है, यानी एक स्टेबिलिटी यहाँ पर हिंदुओं की आबादी में नजर आती है, क्योंकि भारत जैसे देशों में भी जन्म दर धीरे धीरे ही कम हो रही है, घट रही है। वहीं इससे इतर बात अगर दोस्तों नास्तिक लोगों की करें तो ये ग्रुप तेजी से बढ़ा है। खासकर यूरोप में, चीन में और अमेरिका में नास्तिकों की तादाद बढ़ रही है। बौद्ध धर्म का जिक्र करें तो पीयू के मुताबिक ये एकमात्र बड़ा धर्म है जिसकी कुल तादाद घटती जा रही है और इसके पीछे वजह है बहुत कम जन्म दर और एजिंग पॉपुलेशन। दोस्तों, अब आते हैं भारत पर। भारत आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश है और तीसरे सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला भी देश भारत ही है। पीयू के अनुसार भारत में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 14-15% है। हिंदुओं की हिस्सेदारी की बात करें तो ये लगभग 79 से 80% है। हाँ, मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट हिंदुओं के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही रही है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में फर्क अभी भी बहुत बड़ा ही नजर आता है।
पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान के कुछ नेताओं और मंत्रियों ने भी बयान दिए हैं कि भविष्य में भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा हो जाएंगे। खासतौर पर यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के बयान का। इस बात का इजहार उन्होंने खुद किया था कि एक वक्त में भारत दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी वाला देश बन जाएगा। लेकिन शायद यहाँ ये दावा पूरी तरह से सही साबित नहीं होता है, क्योंकि जब हम प्यू रिसर्च के प्रोजेक्शंस देखते हैं तो तस्वीर अलग ही नजर आती है। पीयू की 2050 तक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ेगी, लेकिन भारत में हिंदू बहुमत में ही बना रहेगा। यानी मुस्लिम आबादी बढ़ना फैक्ट है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में ही होंगे तो ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकता है। इसीलिए यहाँ डर की राजनीति और डेटा आधारित सच्चाई के बीच के फर्क को समझना हम सभी के लिए जरूरी है। जनसंख्या के आंकड़े ना अच्छे होते हैं ना ही बुरे होते हैं, वो बस न्यूट्रल फैक्ट्स ही होते हैं। हाँ, दिक्कत तब आने लगती है जब इन फैक्ट्स को डर, नफरत और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट हमें इस बात को सिखाती है कि जनसंख्या बदलाव एक डेमोग्राफिक प्रोसेस है, ना कि किसी धर्म को बढ़ाने की कोई साजिश। इसलिए आज हमने इस बात को आसानी से समझ लिया कि मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे तेजी से क्यों बढ़ रही है और किन धर्मों की हिस्सेदारी पूरी दुनिया में घटती जा रही है। साथ ही भारत को लेकर किए जाने वाले दावों में कितना दम है ये भी हमने जान लिया। दोस्तों, फैक्ट्स डराने के लिए नहीं होते, फैक्ट्स समझाने के लिए होते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्वक लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बहस नफरत पर नहीं बल्कि फैक्ट्स पर हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब, नमस्कार।